सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं CUET का फॉर्म फिल कर रही हूँ। आई नो थोड़ा लेट हो चुका है, 20 है और लास्ट डेट 22 है, तो एज अ बैकअप तो होना ही चाहिए। तो CUET इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो इसके लिए मैं आज फॉर्म फिल कर रही हूँ। अगर आपने भी नहीं फिल करा है तो फिल कर लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मुझे लग रहा है आज भी वेबसाइट और मतलब वो होगी, क्या बोलते हैं, क्रैश होने वाली है और बहुत स्लो चलेगा सर्वर भी। तो अभी मैं ये यश महेश्वरी करके एक चैनल है, तो मैं उनसे मतलब देख रही हूँ कैसे कैसे भरना है, लाइक कोई मिस्टेक्स ना हो। तो एक बार इनको वीडियो देख के फिर मैं फॉर्म फिल करना स्टार्ट करती हूँ। और अगर आप भी मतलब आज या कल में फॉर्म फिल करना है, क्योंकि लास्ट डे तो 22 को है, 11:50 PM मतलब रात तक टाइम है फॉर्म फिल करने का। बट फिर सब बच्चे उसी वक्त फिल करेंगे और मुझे लग रहा है मैं भी शायद लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि 1 मार्च से स्टार्ट हो गया था और अब मतलब था तो कि अब फिल करेंगे और होली में ऐसी टाइम और ये बोर्ड्स की वजह से तो पता ही नहीं चला। फिर मैं आज फिल कर रही हूँ। तो चलो स्टार्ट। फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। फर्स्ट चीज़ आती है हमारी पहले फ़ोटोग्राफ। आपको पहले क्या चाहिए होगी, अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी। तो आप क्या वो हो गया आप अपने फ़ोन से खींच लेना उसके। और उसमें क्या ध्यान रखना है, उसके बाद जब आप खींच के ना मतलब उसमें जाओगे आप गूगल में, और आप वहाँ पे कंप्रेसर और PDF करके, या बहुत सारी वेबसाइट्स आती हैं और क्या बोलते हैं, ये आप पे प्ले स्टोर में भी अवेलेबल होते हैं। तो उसमें जाके आपको क्या करना है, अपनी फ़ाइल को कंप्रेस करना है और आपकी जो फ़ोटो होगी वो 10 KB से 200 KB के बीच होनी चाहिए। और सेम वे सिग्नेचर में भी आएगा 10 KB to 50 KB के बीच। तो आप एक ऐसे वाइट शीट ले लेना, उसमें अपना साइन करके फ़ोटो खींच के सेम वे कंप्रेस करके फ़ाइल 10 KB से 50 KB के बीच कर देना। उसके बाद आता है हम फाइल नेम में, जो आप अपनी फ़ाइल को सेव करोगे ना किस नाम से, आपके जो फर्स्ट 2 लेटर हो गए नेम के। फॉर एग्जांपल अगर नाम कायरा है तो KA, हाँ ये अंडरस्कोर फ़ोटो, KA _सिग्नेचर, MAMC, मतलब फॉर एग्जांपल जो भी होगा आपका नाम, ठीक है। उसके बाद आता है आपको चलो पासवर्ड के बाद बात बनाएंगे कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो आप इनको पहले से अपने टेबल में रख देना। आधार कार्ड या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट हो सकता है, या मतलब जो भी आइडेंटिटी प्रूफ होगा आपका, ठीक है। तो सबसे कॉमन होगा आधार कार्ड ही, और सबसे वो भी होता है इजी, आधार कार्ड ले लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें आधार कार्ड नंबर डालना होगा। उसके बाद आता है हमारी 10th की मार्कशीट। पेन एंड शीट क्यों, क्योंकि आपको अपना पासवर्ड, उसमें आपको पासवर्ड डालना होगा जो आप ईमेल रजिस्टर करें। अगर आपकी 2-3 ईमेल है, वो ये वही ईमेल याद रखना और उसका पासवर्ड भी, और आपको एक और पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, तो वो भी आप लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे, और उसको सेव मतलब संभाल के रख लेना फ्यूचर यूज़ के लिए। उसके बाद आता है फ़ोन बिकॉज टू मेक अ पेमेंट। फ़ोन ऑफकोर्स हमें ऑनलाइन पेमेंट के लिए करना चाहिए होगा। नेट बैंकिंग या डायरेक्ट बैंकिंग, बैंक से भी कर सकते हैं पेमेंट। और शायद 1800 सबके लिए, मतलब जनरल के लिए 1800 है। सो गाइस, अब हम फॉर्म फिल करेंगे। तो आपका अपने फ़ोन में यश महेश्वरी की जो एक रीसेंट वीडियो है, हाउ टू फिल CUET फॉर्म विदाउट एनी मिस्टेक्स करके, शायद 1-2 दिन पहले ही डाली थी, तो वो आपको खोलनी है अपने फ़ोन में। लैपटॉप में मत खोलना, क्योंकि लैपटॉप में तो हम फिल कर रहे हैं, या किसी और जिस फ़ोन से आप फिल कर रहे हो उसमें मत खोलना, ठीक है ना। तो उससे आप फिर, और सेम वे आपको कंपेयर करते जानी है चीज़ें जैसे जैसे वो बता रहे हैं। बिल्कुल सही है, बहुत ही इजी फॉर्म है, ऐसा कुछ वो हेक्टिक सा वो नहीं है कि यार बहुत डिफ़िकल्ट कि आप फिल नहीं कर पाओगे। जस्ट बी केयरफुल वाइल फिलिंग ऑल योर इन्फॉर्मेशन। बार बार रीचेक कर लेना, और अपने पेरेंट्स या अपने सिबलिंग जो आपसे बड़ा हो उनसे एक बार रीचेक करवा देना, क्योंकि अगर यहाँ पे गलत होगा तो फिर वहाँ पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम के दिन। उसके बाद आते हैं हम सब्जेक्ट्स में। तो सब्जेक्ट्स में आपको 5 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। 3 सब्जेक्ट की फ़ीस 1000 है, और बाकी जो आप 2 एडिशनल सब्जेक्ट लोगे उसकी 400 रुपीज़ ईच है। तो मतलब टोटल हमारा 1800 बन रहा है जनरल कैटेगरी के लिए। तो सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो मेरे पास साइंस है, तो मैंने फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अपने डोमेन सब्जेक्ट्स, उसका मतलब क्या हुआ, जो आप पे क्लास 12th में आप सब्जेक्ट्स है। अगर आप पे साइंस है और आप कॉमर्स का तो ऑफकोर्स नहीं लोगे, ठीक है, और कॉमर्स वाला भी साइंस नहीं ले सकता। तो डोमेन सब्जेक्ट मीन जो आपकी क्लास 12th में आपके सब्जेक्ट्स है। उसके बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट्स आते हैं उसमें आता है इंग्लिश, उसमें बाकी लैंग्वेजेस भी आप तो सिलेक्ट कर लेना। और जो एक और एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें मैंने GAT लिया है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो उसमें काफ़ी सारे फिज़िकल एजुकेशन है, होम साइंस भी है और कंप्यूटर साइंस भी है, बहुत सारे। बट कंप्यूटर मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये क्या है, CBSE का कोर्स है और हम पे ISC में हम जावा पढ़ते हैं, मेरे CBSE में उसमें पाइथन पढ़ाया जाता है शायद, तो इसलिए
मैंने कंप्यूटर साइंस लिया है। पहले मैं सोच रही थी कंप्यूटर साइंस लूँ। ये यश महेश्वरी चैनल है, उन्होंने ही बता रखा है कि ये मत लेना। तो GAT मैंने लिया है एज अ एडिशनल सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट हो चुके हैं मेरे। अब आते हैं हम 10th की मार्कशीट में। जब आप 10th की मार्कशीट वाला सेक्शन वाला पर्सनल डिटेल्स आप भर रहे होंगे, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जब आप उसमें अपने नंबर्स फिल कर रहे होंगे ना, तो उसमें आपको टोटल नंबर्स बताने हैं। बेस्ट 5 बेस्ट 4 कुछ नहीं करना है। तो आपको टोटल जैसे 6 सब्जेक्ट्स हो गए ना हमारे, तो 6 का 600 हो गया टोटल। और जितने आपके आए, फॉर एग्जांपल मेरे 559 आए थे, तो और ऑटोमेटिकली परसेंटेज आपकी हो जाएगी। जैसे मेरी 93.17 हो गई थी, ठीक है। और क्लास 12th में आप अपेयरिंग लिखोगे, परसेंटेज तो होगी नहीं क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और हाँ, जो आप अपना फ़ोन नंबर डाल रहे होंगे, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, उसको याद रखना। और मतलब बहुत सारी मत डाल देना, क्योंकि उसी में OTP आएगा और वही आपकी आगे भी हेल्प करेंगे। मतलब जो भी आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स वगैरह भरोगे या CUET के एग्ज़ाम्स में भी। और CUET का एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड डेट्स शायद 8 मई से 1 जून के बीच में, तो कभी भी हो सकता है। उसमें आपको सेंटर भी सिलेक्ट करना है। इसी में आपको सेंटर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। 4 प्रेफरेंसेस दिया जाएगा, जो आप मतलब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ उस हिसाब से फिल करना है। और लास्ट में जब आप फिल कर दोगे, आपको पेमेंट भी करनी है। ऑनलाइन मोड होगा पेमेंट का। और जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और उसके बाद आप फॉर्म की फ़ोटो ले लेना। और वैसे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के रख लेना अपने पास, और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और जल्द से जल्द भर दो, क्योंकि 22 लास्ट डेट है, 11:50 PM तक, रात तक। लास्ट मोमेंट पे सब लोग भरेंगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा और काफ़ी आपको प्रॉब्लम फेस होगी। और क्या पता आपका फॉर्म फिल ही ना हो, तो रिग्रेट करने से अच्छा पहले ही फॉर्म कर लो फिल। 1 घंटे, मतलब मुश्किल से ज़्यादा 1 घंटे लगे। और CUET का फॉर्म सबको भरना चाहिए, क्योंकि एज अ बैकअप ऑप्शन तो हमेशा होना ही चाहिए। तो CUET तो सबसे बेस्ट है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।